जैसे हम सुने कि टूटा हमारा छड़की तटबंध टूटे हैं, हम पटना से चल के यहाँ आए लोगों की हलचल जानने के लिए। पटना जाने के बाद तुरंत विभाग के मंत्री से, विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल जी से मैं मुलाकात करूँगा, यहाँ की पूरी वास्तविक स्थिति से अवगत कराऊंगा। और हमारा प्रमुख मांग है जो दोषी अधिकारी हैं उन पर आप तुरंत कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए, इसको तुरंत बांधिए ताकि प्रलयकारी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। लोगों को इस आपदा मानक के तहत राहत कार्य चलाया जाए, एनडीआरएफ से लेकर उनके भोजन का इंतजाम किया जाए, फसल क्षति का इंतजाम किया जाए, मेडिकल टीमों का गठन किया जाए, पॉलिथीन इत्यादि की व्यवस्था की जाए। इन सारे चीज़ों पर जाकर हम बात करेंगे ताकि हमारे किसानों को, हमारी जनता को कोई इस भीषण परिस्थिति में भी कोई कठिनाई ना हो। सर, इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार भी आप ही की है, आपके गठबंधन के यहाँ पे विधायक हैं, जो सांसद हैं गोपालगंज के वो आप ही के पार्टी के हैं। किसे आप जिम्मेवार मान लीजिए कि जो विभाग है वो तो आप ही लोगों के अंतर्गत काम करता है, कोई अलग तो है नहीं। देखिए, हम कभी जवाबदेही से नहीं भागते हैं। हम अगर जनप्रतिनिधि हैं, हम विधायक नहीं भी हैं, लेकिन हमारी बिहार में सत्ता है। बिल्कुल, कोई भी घटनाएं होती हैं, उस घटना से जनप्रतिनिधि कभी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटता है। मैंने शुरुआत दौर में ही कहा कि 2 दिनों से अगर सीपेज था, 2 दिनों के अंदर अगर इसको विभाग बचाना चाहता तो निश्चित रूप से इतना बड़ी घटना नहीं होती। अगर उनकी लापरवाही उदासीनता से यह टूटा तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं और इस पर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह से अधिकारियों का लापरवाही बंद हो, इस दिशा में मैं कार्रवाई करूंगा। सर, जो बाढ़ की आपदा है कहीं ना कहीं अधिकारी और नेताओं के लिए एक अवसर भी पैदा करता है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, अवसर की बात नहीं, हम तो 2017 में भी बाढ़ में देखे, 2020 में देखे, आप तो खुद देखे सिकटिया में हम तो पानी में जाकर बोरा में लेकर हम बांध बचाने का काम किए। इसी बंजरिया शीतलपुर के इलाके में टूटा, घर घर रिलीफ चलाना, रात दिन आना, लोगों की सेवा करना, यह हमारा कर्तव्य धर्म बनता है। एक सवाल, यहाँ पे लोगों में काफ़ी आक्रोश था और लोग कह रहे थे कि जो बाढ़ है, आपदा है, नेताओं के लिए अवसर है, यानी दूध देने वाली गाय है। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसा क्यों नेताओं के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है। अगर किसान 6 महीना से फसल लगाए, उनके फसल की बर्बादी हो गई, उनके अगर मकान इस पानी में समाप्त हो जाएं, उनको लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो, उनके जानवरों का नुकसान हो, तो लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है। उस आक्रोश को मैं समझ रहा हूँ क्योंकि बाढ़ की त्रासदी हमने भी झेला है। लेकिन अधिकारियों की एक तरह से मैं लापरवाही मानता हूँ कि हमारी जनता को इतनी बड़ी कष्ट हुई है, इस पर कार्रवाई हो, इस दिशा में मेरा अथक प्रयास है। सवाल, आपका तबीयत भी नाजुक है, ये कि बाढ़ पिछला साल भी आया था, लेकिन पिछले साल नहीं 2020 वही आया था, तो बांध टूट गया है, इधर के लोग तो डूबेंगे, लेकिन जो बांध के इस पार लोग हैं जो डूबे हैं, 4-5 दिन से डूबे हैं, फसल नष्ट हो गई है, ना कोई किचन की व्यवस्था है खाने पीने की, ना मेडिकल टीम की व्यवस्था है, ना पिछले भी राशि नहीं मिला उन लोगों को, जो भत्ता मिलता है अनाज का वो भी नहीं मिला। इस साल भी वो लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। आखिर आप लोग का सरकार में सर ऐसा क्या? नहीं, अभी हम डीडीसी साहब से हमने इस पर बात की है कि आपदा का तैयारी शुरू करा दीजिए और अपने कर्मचारियों से बुलाकर पूरा इलाका में, जहाँ तक ये पानी फैलने की संभावना देर रात तक है, चूँकि आगे भी एक मुख्य तटबंध है, इसलिए ये अमरपुरा, सल्लेपुर, बंजरिया का जो गांव है या रामचंद्रपुर, रामपुरवा, डुमरिया तक ये पानी जा सकती है। इन सब गाँव में रिलीफ की तैयारी शुरू करा दीजिए और रिलीफ में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ के जिला प्रशासन के लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम पटना में अपनी फरियाद को लेके जाएंगे। हमारी बात कैसे नहीं सुनेंगे और जनता को राहत कैसे नहीं पहुँचेगा? सर, इस क्षेत्र की जनता से आप लास्ट में क्या कहेंगे? जनता से अपील है, इस दुख के घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं, उनके हर परेशानियों में हम साथ खड़े हैं।